नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। 10वीं पास छात्र छात्राओं के लिए एक बेहतरीन अवसर निकाल के आ रही है दोस्तों। एक न्यू अपडेट आपके लिए रहने वाली है जिसमें आपको क्लियर करिए दोस्तों CSIR NAL टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025 की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें भारत के अंदर आने वाले कोई भी छात्र छात्राएं सिर्फ 10वीं पास किए हुए तो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, ये जो जॉब आपकी रहेगी एकदम जबरदस्त जॉब रहती है। जॉब प्रोफाइल भी आपका मस्त रहता है। इसमें सैलरी मिनिमम आपको बता दें दोस्तों 38,500 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा TADHR जो मिलता है वो सब अलग से आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वीडियो सही लगे तो आप लोगों को तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, सारी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले NAL आप समझे दोस्तों, CSIR के अंदर नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों टेक्नीशियन लैबोरेटरी आप जिसे कह सकते हैं। तो उसके अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए होगा कि इसमें आपका पद क्या होगा, क्या वर्क होगा। तो आप समझ लीजिए, जैसे एरोप्लेन वगैरह बनते हुए देखते हैं आप, देखे नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, जानते हैं आप। तो वहां पे जो टेक्निकल स्टाफ होते हैं जो मिनिमम लेवल का होता है, तो उसके टेक्निकल स्टाफ के पदों पे ही ये वैकेंसी रहने वाली है। आप लोग जब सिलेक्टेड होंगे तो टेक्निकल स्टाफ के तरह उसमें काम करेंगे एरोस्पेस लेबोरेटरी के अंदर आप बैठकर। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझते हैं कि इसमें कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने का 6/6/2025 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी अंतिम तारीख 10/7/2025 रहने वाली है। तो आप लोग जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट टाइम का इंतजार नहीं करना है। आगे हम लोग देखें तो ये आपको बता चुके हैं टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए पोस्ट निकाली गई है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी रहेगी। कैसे सिलेक्शन होगी आगे हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए टेक्निकल फर्स्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें पद कितने दिए गए हैं। तो कैटेगरी वाइज अलग अलग इसमें बांटा गया है। जैसे जनरल से आप लोग आते हैं तो उसके लिए 30 पोस्ट, OBC के लिए 27 पोस्ट, EWS में जो आएंगे उनके लिए 8 पोस्ट और SC के लिए 15 पोस्ट, ST के लिए 6 पोस्ट रखा गया है। और इसी में से जो EX सर्विसमैन होंगे उनके लिए 8 पोस्ट रिजर्व किया गया है। स्पोर्ट कोटा के लिए 4 पोस्ट रिजर्व है और जो PWD में आएंगे उनके लिए 6 पोस्ट रिजर्व किया गया है। तो आप लोग पोस्ट डिटेल समझ गए। अब समझते हैं पे स्केल। तो दोस्तों पे स्केल आपकी 2 होगी, जिसमें आप समझ लीजिए 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी सैलरी जा सकती है, जिसमें अप्रोक्सीमेट आप देखें लगभग आपका कितना मतलब ये मिलेगा सैलरी, तो 38,500 से आपका स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइम। उसके बाद एज लिमिट हम लोग समझे तो मिनिमम तो 18 वर्ष आपका होना ही चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 28 वर्ष आपका एज है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका जनरली रखा गया है। इसके अलावा आपको 5 साल 10 साल का जो अलग से अपने कैटेगरी में मिलता है छूट, वो अलग से आपको मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यही रहेगा। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट के लिए हम लोग समझते हैं, तो पोस्ट आप समझ चुके हैं टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए ही सभी पोस्ट रहेगा इसमें, लेकिन अलग अलग आपको पोस्ट कोड दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले इसमें देखिए 25 पोस्ट दिया गया है और इसमें आपका मिनिमम योग्यता देखें तो आपको दोस्तों मिनिमम 10वीं पास रखी गई है, तो 10वीं पास नहीं आप इसमें है तो अप्लाई करेंगे। लेकिन टेक्नीशियन के लिए ये पद है तो टेक्निकल का कोई ना डिग्री आपके पास तो होना ही चाहिए, मिनिमम कम से कम तो ITI, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, जो कि यहाँ पे बताया भी गया है। SSC या स्टैंडर्ड 10th या फिर SSC या इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट, मतलब साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 10वीं में। ठीक है, और उसके साथ ही दोस्तों ITI होना चाहिए, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। या इसके अलावा देखिए और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है या। ठीक है, तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या इसके अलावा ये होना चाहिए, या इसके अलावा ये, मतलब इन तीनों में से कोई भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को रखते हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट तो समझ गए हैं 10वीं पास, या फिर आपके पास ITI है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास स्टेट ट्रेड मतलब STBT से आपका होता है, तो ये फिटर का अगर ट्रेड है आपके पास तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा 10th स्टैंडर्ड या फिर इसके समतुल्य सब्जेक्ट साइंस से होना चाहिए, जो कि 55% मार्क्स मिनिमम होगा। उसके साथ 1 साल या 2 साल का आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए, अप्रेंटिस का आप लोग किए हुए हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा 10th किए हुए हैं या फिर इसके समतुल्य कोई कोर्स किए हुए हैं तो भी आप लोग एलिजिबल होंगे, इसमें भी 55% मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस फिटर ट्रेड से है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, कहीं पे भी एक्सपीरियंस रखते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब तीनों में से कोई भी योग्यता आप रखते हैं तो अप्लाई कर ही सकते हैं। मतलब आप ओवरऑल सब में समझे तो आगे भी वही
दिया गया है, इसमें भी 10th रखा गया है और इसके समतुल्य कोई कोर्स किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हो, मिनिमम 55% और ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तो आप लोग अप्लाई करेंगे। इसके अलावा एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा और भी एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई करेंगे। मतलब इन तीनों में से कोई भी आप योग्यता आप रखते हो तो अप्लाई आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो मतलब आप लोग इसमें समझे टोटली में सभी में तो यही रखा गया है 10th प्लस आप कोई भी ITI किए हुए हैं, स्पेशली किसी ट्रेड से किए हो तब तो अच्छा ही है, लेकिन किसी भी ट्रेड से आप किए हुए 10वीं पास तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये चीजें कंप्लीट समझ गए हैं। आगे भी आप देखें तो वही चीज बताया गया है, 10th प्लस SSC या फिर इक्विवेलेंट साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स और एंड ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे NCVT हो या SCVT से कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। आगे भी आप देखें तो आगे भी इसका डिटेल वही दिया गया है, थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिए। पोस्ट कोड दिया गया है 10th या फिर SSC इक्विवेलेंट साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, मिनिमम 55% या फिर ITI सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th के साथ ITI सर्टिफिकेट तो आपका होना ही चाहिए, तभी इसके लिए आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। आगे भी यही चीज आपका रहने वाला है, ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट्स इसके अलावा भी रहे तो आप कमेंट कीजिएगा, उसे हम सेपरेटली जवाब देने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन। तो दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें जनरली आप लोग समझे तो सबसे पहले आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आपका एक मतलब तैयार किया जाएगा, ठीक है। मतलब कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो उनके लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप समझे तो इसमें 2 स्टेजेस होंगे, स्टेजेस फर्स्ट और स्टेज सेकेंड, ठीक है। 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो 2 स्टेप में कौन कौन सा होगा, तो पहला आप लोग समझे तो इसमें स्टेज फर्स्ट में ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट में जो भी छात्र छात्राएं क्वालिफाई करेंगे उनके लिए ही फिर से सेकेंड स्टेजेस के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, अन्यथा उनका वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले ट्रेड टेस्ट आपको देना पड़ेगा, इसमें क्वालिफाई करेंगे तब आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा स्टेज सेकेंड। स्टेज सेकेंड में आपका 3 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड ये सभी चीज यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो पहला तो आप समझ चुके हैं, ट्रेड टेस्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा, वही रिटन एग्जाम में जा पाएंगे। अब रिटन एग्जाम को समझते हैं। इसमें OMR बेस्ड आपकी एग्जाम होगी, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपकी सारा रहने वाली है। इसमें मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा क्वेश्चन का, आप जिसमें भी आप एग्जाम देना चाहते हैं दे सकते हो। उसके बाद इसमें देखिए स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन की, तो 10th लेवल का ये फॉर्म है, तो 10th लेवल का ही आपका क्वेश्चन भी इसमें रहेगा। 10th या मतलब ITI से आपका इसमें क्वेश्चन होगा, दोनों से मिलाकर रहेगा, 10th लेवल का प्लस टेक्निकल के पोर्शन में टेक्निकल आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टोटल क्वेश्चन की, तो 150 क्वेश्चन होगा इस रिटन एग्जाम में टोटल में, जिसमें कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड तीनों मिला के 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जिसमें कि तीनों पेपर मिला के 2 घंटा 30 मिनट आपको टाइमिंग दिया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं पेपर फर्स्ट के लिए 1 घंटा दिया जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट हम लोग देखें तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिससे 50 क्वेश्चन होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ये याद रखना है फर्स्ट पेपर में। अब आते हैं सेकेंड पेपर में। सेकेंड पेपर के लिए आधा घंटा का टाइमिंग रहेगा, ठीक है, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, इससे आपका 25-25 क्वेश्चन दोनों से होगा, जो कि प्रत्येक 3-3 मार्क्स का होगा, जो कि 75 मार्क्स 75 मार्क्स। इसमें हम देखें तो दोस्तों तो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा, जिसमें कि अगर एक क्वेश्चन आप लोग गलत करते हो तो 1 मार्क्स मतलब 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड में, ठीक है। उसके बाद पेपर थर्ड के लिए अगर बात करें दोस्तों तो कंसर्न सब्जेक्ट से आपका रहेगा, जैसे कि जिस ट्रेड से आप लोग अप्लाई करेंगे तो उसका उससे रिलेटेड रहता है। जैसे कि इसमें देखें दोस्तों तो 50 क्वेश्चन होगा, जो कि 150 मार्क्स का ये होगा, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये सिलेबस भी आप डिटेल समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं, जैसे इसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं इसमें एज लिमिट। तो दोस्तों एज लिमिट के लिए आपको बता चुके हैं, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा आप जिस भी कैटेगरी से SC SC से आते हैं तो 5 साल, OBC से आते हैं तो 3 साल, और PWD जनरल से आते हैं 10 साल, और SC ST से PWD आते हैं 15 साल। मतलब इस तरह से आपको जो छूट मिलता है अलग से आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों तो अप्लाई करने के लिए इसका जो लिंक है हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, या फिर इसके वेबसाइट पे आप लोग खुद से भी जा सकते हैं। किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और वहां पे सर्च करना है www.nal.res.in पे जाएंगे तो इसका प्रोफाइल खुल जाएगा। वहां पे जाके आपको करियर सेक्शन में जाके इस फॉर्म को भर देना है।
दोस्तों। तो इस तरह से आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। एक इन्फॉर्मेशन बच गया, इसमें फॉर्म फी क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्म फी की अगर बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए मात्र 500 रुपया फॉर्म फी लगेगा। और एक डाउट इसमें और भी रहेगा, इसमें पोस्ट अलग अलग दिए गए थे, तो आप लोग एक कैंडिडेट 2 फॉर्म को भी भर सकते हैं, 3 फॉर्म को भी भर सकते हैं, लेकिन अलग अलग पोस्ट में आप लोग भरेंगे, अलग अलग पोस्ट कोड को भर सकते हैं, लेकिन सभी के लिए आपको 500 रुपया पेड करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म को भरे और एक ही पोस्ट को किसी को अप्लाई आप कर दे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कीजिए, और आप लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, सही रहेगा कि नहीं रहेगा, आप कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।